साथियों नमस्कार। 9 अप्रैल 2024 देश में एक बड़ा घटनाक्रम घटा है। दरअसल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि ईडी के द्वारा शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो ईडी के द्वारा सबूत पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि शराब नीति को लेकर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के या उनके सहयोगी थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे, उनके द्वारा जो कार्य किया गया, जो भ्रष्टाचार किया गया, उस कॉन्स्पिरेसी में, उस रणनीति में, उस साजिश में अरविंद केजरीवाल भागीदार थे। उनको उस बात की पूरी जानकारी थी। साथियों, मैं इस घटना को इसलिए बड़ा घटनाक्रम कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह वजूद में आई वह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। आज भले ही आम आदमी पार्टी दूसरी राजनीतिक दलों की तरह राजनीतिक दलदल में धंस चुकी हो और कुछ लोग यह भी कहते हो या कुछ लोग ऐसा कहकर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक या सियासत को जस्टिफाई करते हो, न्याय संगत ठहरा सकते हो, उसका बचाव करते हो कि दूसरे दल भी कहां दूध के धुले हैं। बात सही है कि राजनीति के अंदर कोई भी दल या नेता दलदल में जो धस चुका है राजनीति के, वह दूध का धुला नहीं है। लेकिन साथियों, जिस तरह से आम आदमी पार्टी वजूद में आई, उस कारण आम आदमी पार्टी को हम दूसरे दलों से कंपेयर नहीं कर सकते। और यदि आम आदमी पार्टी के नेता इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं या इस बात का फायदा लेना चाहते हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर इस बात को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं होती है या उनके ऊपर इस तरह की तलवार ईडी की क्यों नहीं लटकती है या भ्रष्टाचार को लेकर और लोगों की जांच क्यों नहीं होती है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने देश की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। दरअसल साथियों, याद कीजिए, जब केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट थी, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेतृत्व में, अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और देश के सिस्टम को बदलने के लिए एक मुहिम चलाई गई और यह मुहिम देखते ही देखते एक बड़े जन आंदोलन में जुड़ गई। जन आंदोलन में जो विद्यार्थी थे, जो देश की व्यवस्था को ईमानदारी तरीके से सजीव करना चाहते थे, उनको बड़ी उम्मीदें जुड़ी। उन्होंने अपने नौकरियां छोड़कर, अपने काम काज छोड़ करके इस मुहिम में तन मन धन से जुड़ गए। लोगों को लगा कि देश के अंदर, देश की आजादी के बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर, तो बदलाव होगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कुमार विश्वास, किरण बेदी, जाने कितने नाम उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन साथियों, यह जन आंदोलन जिसमें सत्ता की दुर्गंध के खिलाफ, सत्ता के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आक्रोश था, उस आंदोलन को जिस तरह से गैर राजनीतिक कहकर के शुरू किया गया और बाद में से एक राजनीतिक दल पर ले जाके समाप्त किया गया, यह बड़ा दुखद था। हालांकि उस समय अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह बात कही गई थी कि विरोधी दल राजनीति को एक अग्नि परीक्षा, कांटों भरी डगर बता करके चुनौती दे रहे हैं कि यदि आप में हिम्मत है तो राजनीति में आइए और सुचारिता पूर्ण राजनीति करके दिखाइए। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने कहा कि हम विरोधी दलों के, यानी भाजपा और कांग्रेस के इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम राजनीति में जाएंगे, राजनीतिक दल बनाएंगे और उस सुचारुतापूर्ण राजनीति को करके दिखाएंगे और सिस्टम में फैली गंदगी को साफ करेंगे। हालांकि साथियों, इस फैसले को लेकर हम सभी जानते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना टीम के अंदर फूट पड़ी। कुछ लोग राजनीतिक दल बना करके राजनीति में फैली सफाई को करने के पक्ष करते और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इसको एक सामाजिक आंदोलन तक रखना चाहते थे और चाहते थे कि राजनीतिक दलों पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वह खुद अपने आचरण में सुधार करें। लेकिन साथियों, जैसे ही अरविंद केजरीवाल के द्वारा पार्टी बनाई गई और चुनाव लड़ा गया,
तब से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल के द्वारा उस हर बात का अनदेखी की गई, उल्लंघन किया या उन मर्यादाओं को तोड़ा जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन चलाया था। अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे के द्वारा भी शराब घोटाले के आरोपों को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन कार्यों को किया जिनके विरोध में अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन चलाया था। साथियों, हाईकोर्ट के निर्णय से पूर्व जो भी आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे थे, उन आरोपों को मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन साथियों, जब हाईकोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल पर कठोर टिप्पणी की जाती है और कहा जाता है कि जो ईडी के द्वारा साक्ष्य पेश किए गए हैं उससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले को लेकर के जो नीति बनाई गई, जो साजिश रची गई, उसमें शामिल है, उसके बारे में उन्हें भली भांति जानकारी थी। तो साथियों, समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही धूर्त अंदाज में राजनीति में आने का रास्ता चुना। अब इस बात का आशंकाएं भी प्रबल होती हैं कि अरविंद केजरीवाल के मन में राजनीति के अंदर अपना व्यक्तित्व, अपने आप को उतारने की एक मंशा थी, लेकिन उसने राजनीति में आने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं की तरह सीधा सीधा रास्ता न चुन के उसने आंदोलन से देश की जनता को जोड़ करके, देश की जनता की भावनाओं को जोड़ करके, उन भावनाओं के आधार पर देश की राजनीति में आने का फैसला किया। इसका उन्हें लाभ भी मिला। पहले उन्होंने पहली ही बार में बड़ी जीत दिल्ली के अंदर दर्ज की, दूसरी बार उन्होंने लगभग सफाया कर दिया और तीसरी बार वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जनता की भावनाओं के सहारे पंजाब जैसे बड़े राज्य में भी राज्य की सत्ता को हथिया लिया। लेकिन साथियों, जब हाई कोर्ट का यह फैसला आता है कि अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार की साजिश में शामिल है, तो अरविंद केजरीवाल ने देश के करोड़ों लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है। राजनीति में आना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके को अरविंद केजरीवाल के द्वारा अपनाया गया वह करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ विश्वासघात है। यदि अभी भी अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वह पाक साफ है और हाई कोर्ट के फैसले में कहीं चूक है, तो उन्हें अपने आप को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में और उससे भी बड़ी अदालत, देश की जो जनता की अदालत है, अपने आप को सिद्ध करना होगा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत है। जब तक वह ऐसा नहीं करते हैं तो यही कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ विश्वासघात ही किया है। साथियों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।